नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं सूर्य डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियों में, गोचर में इस प्रकार का बदलाव हो रहा है कि मैं यही बोलूंगा कि आने वाले टाइम पे अखंड सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मतलब आप स्वयं सोचो कि जिस वीडियो का शीर्षक कितना बड़ा हो, आखिर कौन सा ग्रह का बदलाव है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। निश्चित तौर पे ग्राफ आपके सामने खुला हुआ है और मैं बताऊंगा कि आखिर 12 वर्षों के बाद कौन सा बदलाव हो रहा है। जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए, नहीं तो आप नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, देखिए 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई 2024 को दोपहर का 1:50 से लेकर के 14 मई 2025 तक मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, जब ये देवगुरु बृहस्पति, आखिर बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जिसके जीवन में शुभ अवस्था में आ जाए उसके जीवन की काया पलट देते हैं, वो महादशा हो, अंतरदशा हो या गोचर में स्थिति हो। यही देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई को मेष राशि को छोड़ करके आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, अब आप सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है, चतुर्थ भाव जो काल पुरुष की कुंडली में यहां पे बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था का माना जाता है, आपके जीवन में यहां पे विराजमान हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लगभग एक राशि में देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं लगभग 12 से 13 महीने के बीच में होते हैं। तो ये जो आपके जीवन में वृषभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है ना चतुर्थ भाव पे, ये लगभग 13 साल के बाद, लगभग 12 और 13 साल के मध्य के बाद हो रहा है। यानी पुनः बृहस्पति वृषभ राशि में 13 वर्ष के बाद आएंगे। तो आपके कुंडली में जो चतुर्थ भाव में आए हैं, ये इतना ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे है कि आपके जीवन के भाग्य को बदल देगा। एक बात आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे केतु क्यों लिखा है। हो क्या रहा है कि 18 मई 2025 तक केतु भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी ग्रह से कोई ग्रह पंचम हो और जिस ग्रह से वो पंचम हो उस ग्रह से वो ग्रह नवम हो, तो नवम पंचम राजयोग बनता है, जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ होता है। तो पहला बात कि अष्टम भाव का केतु को भी बृहस्पति एक्टिव कर दिया। और दूसरी बात, बृहस्पति का 1 2 3 4 5 पांचवा दृष्टि भी केतु के पास चला गया। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि अगर केतु पे चले जाए तो केतु का नकारात्मक फल भी खत्म हो जाता है। यानी मृत्यु भाव का केतु, आप स्वयं सोचो जो मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं वो क्या क्या बदल करके रख देगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कुंभ राशि वाले, यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है ये कौन कौन सा राजयोग लेकर के आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब बृहस्पति कुंभ लग्न या राशि में चतुर्थ भाव पे होता है, देखिए मैंने यहां पे लिखा है कुंभ लग्न व राशि, चतुर्थ भाव में होता है, वृषभ राशि में होता है, अपने तटस्थ राशि पे होता है, तो कुल दीपक नामक राजयोग बना देता है। यानी सबसे पहला जब चतुर्थ भाव पे बृहस्पति आया है तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, केतु का दृष्टि का, नवम दृष्टि का चतुर्थ भाव पे जो प्रभाव था वो खत्म करेगा। मतलब सबसे पहले जो आपके जीवन से चला गया, आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, समाज की वैल्यू बढ़ेगी। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपकी औकात दिखाया है, जो बुरे वक्त में आपको यह दिखाया कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं और अपनी जिंदगी का पूरा जीवन उसके तरफ अपनी छावर करके रखे थे, सबसे पहले वो खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। और जो लोग आपकी औकात दिखाया है ना 2-2.5 सालों में, आप उनको गेट लॉस्ट करोगे।
क्योंकि बृहस्पति का ये पावर है चतुर्थ भाव में कुल दीपक योग का। इसके अलावा जो है दूसरा, ये सबसे बड़ा आपको क्या बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा। बृहस्पति ग्रह मनुष्य को दयालु भावुक बनाता है। यह काम चंद्रमा भी करता है, कुछ हद तक बुध भी करता है, लेकिन यह केतु का नवम पंचम राजयोग आपको दृढ़ निश्चयी बनाएगा, कठोर बनाएगा। ये जो भावनात्मक विचारों में दूसरों की हेल्प जो आप 3 सालों से कर करके अपनी खुद का, जो आप अपने जिंदगी का बेड़ा गर्क करके, या फिर कह सकता हूं कि बर्बाद करके रखे हैं ना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा। दुनिया की ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए, अब मैं अपना जीऊंगी या जीऊंगा। इसके अलावा ये आपके जीवन को सुखद बनाएगा। अभी तक दूसरों के लिए आप जिए हो ना, अब अपने लिए जियोगे कि मुझे अपने जीवन को खुद से सुखी कैसे करना है। और क्योंकि सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। चतुर्थ भाव में ये बृहस्पति जो कुल दीपक योग बना रहा है, इसकी सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है। अरे कर्म क्षेत्र तो खैर सामान्य बात है, वृश्चिक राशि पे है, इनकी मित्र की राशि पे है। ये क्या करेगा कि आपको नए रोजी रोजगार का व्यवस्था चालू कर देगा। यानी जो घर में बैठे हुए थे, जिनका व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी नहीं चल रहा था, या फिर तृतीय भाव में बृहस्पति, द्वितीय और तृतीय भाव में बृहस्पति रहने के कारण जो आप 3 वर्षों से दूसरों पे डिपेंड थे ना, अब खुद का नया व्यापार और नौकरी प्रारंभ कर देंगे। इधर नवम पंचम राज्य केतु का जो है आपको कठोर बनाया, और समाज के बीच में सपोर्ट मिले या ना मिले, मुझे अपनी जिंदगी जीना इस तरीके का बनाएगा। और इधर नए नौकरी व्यवसाय के योगों को चालू कर देगा, क्योंकि यह क्षेत्र नए नौकरी और व्यवसाय को ही माना जाता है। इसके अलावा पिता से आपके तालमेल को ठीक कर देगा। यानी आपके पिता आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन अगर आपके पिता भी आपके साथ नाजायज करेंगे, आपके सीनियर अधिकारी भी आपके साथ नाजायज करेंगे, आप उनको भी छोड़ करके अपने अलग रास्ते पे जीवन जीना चालू कर दोगे। कठोर है, खराब लग रहा है, पर यह सच्चाई है। जो महिलाएं अपने मायके के चक्कर में परेशान थी, भाई और बहनों के चक्कर में परेशान थी 2-2.5 सालों से, जो पुरुष भी अपने ससुराल वाले या भाई बहनों के, अपने खुद के परिवार के चक्कर में परेशान थे ना, अब अपना जिंदगी जीना चालू कर देंगे। ये स्वार्थ की दुनिया में आपको लेकर के जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रति देखना छोड़ देंगे, लेकिन आप मैक्सिमम चीजों को अपने हैंड में लेकर के जीना चालू कर देंगे, क्योंकि आप अपने नए व्यापार और नौकरी पे इस तरीके से फोकस करने वाले हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अब घर के या किसी भी विचारों में आकर के व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं कर सकता, ये कर सकती। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव का बृहस्पति गुप्त धन या गुप्त संपत्ति आपके पास आ सकता है। गुप्त वाहन या कोई कहीं से अचानक धन आ सकता है, कोई संपत्ति लिटिगेशन है या विवाद है, या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, कोई चुनाव का खुद का आपका स्थान चला गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। चुनाव भी देखो नजदीक आने वाला है। जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, जो व्यक्ति आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड है, जो फूडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो शिक्षण संस्थान में, जो जुडिशियल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए जबरदस्त तरक्की का रास्ता खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति का पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे केतु के ऊपर है, तो यह क्या करेगा कि आपके वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। यह आपके जीवन में खानदानी संपत्ति या ससुराल पक्ष के विवाद को ठीक करता हुआ नजर आएगा। यह आपको केस मुकदमा में विजयी कराना चालू कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव के भी बृहस्पति और शनि कारक होता है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बृहस्पति एक ऐसा ग्रह कि अष्टम भाव में बढ़िया फल नहीं देता है, वो भी कर्क राशि में हो जाए या धनु राशि या मीन राशि हो जाए तो प्रभावशाली हो जाता है। अन्यथा बृहस्पति सब जगह का मालिक है और सब जगह का कह सकता हूं कि राजा है। एक बात याद रखिएगा। तो व्यर्थ के केस मुकदमा में ससुराल पक्ष से लाभ देगा। ससुराल की संपत्ति आपको हैंड ओवर होते हुए नजर आएंगे, जो काफी समय से केस मुकदमा आपके जीवन में चल रहा था। काफी समय से एक जगह पे नौकरी कर रहे, छुट्टी नहीं मिल रहा, तनाव में, नए नौकरी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। नई संपत्ति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नया व्यापार का योग भी बनेगा, मतलब आपके जीवन में जबरदस्त सफलता है। बृहस्पति का नवम दृष्टि द्वादश भाव पे है, निचस्थ है, तो क्या ये बर्बाद कर देगा जीवन को? सबसे पहला ऐसे पर्सन जिनका पहला शादी खराब हो चुका है और द्वितीय रिश्ते में जाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत हो जाएगी।
जो कहे दुनिया। जो काफी समय से ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट को लेकर परेशान थे, 7 समुंदर पार करके दूसरी कंट्री जाने की कोशिश कर रहे थे, उसका लाभ दे देगा, क्योंकि बृहस्पति का द्वादश भाव पे सीधा दृष्टि है। केस मुकदमा, इनकम टैक्स, लिटिगेशन, सरकारी काम का लाभ आपको देते हुए नजर आएगा और आपके व्यापार देश विदेश की ओर भी बढ़ने चालू कर जाएंगे। आय भाव का मालिक आपके चतुर्थ भाव पे जा रहा है। यह आय भाव जो धनु राशि होता है ना, 9 नंबर, इसके स्वामी बृहस्पति है और धन भाव का मालिक भी आपके स्वामी में बृहस्पति है। मतलब आय और धन का बृहस्पति चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में उच्च का हो रहा है, तो आपके जीवन में दो तरफा धन आने का योग बनेगा। जो लॉटरी सट्टा में पैसा लगा रहे उनको भी धन आने का योग बनेगा, जो रेगुलर इनकम कर रहे हैं उनको भी धन आने का योग बनेगा, और इसके अलावा जो व्यापार को परिवर्तित कर रहे हैं या पार्टनरशिपिंग या मोटा इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं उनको भी धन आने का योग बनेंगे। मनी सेविंग बढ़ेगा। जो पानी के जैसे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो मनी सेविंग आपके जीवन में होता हुआ नजर आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। लव रिलेशन आपका खराब था, वो ठीक हो जाएगा। आपके लव रिलेशन को घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे, ना करो, मैं अपनी जिंदगी खुद से देखना पसंद करूंगा, ये बढ़िया लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, छोटे भाई बहनों से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पे जो है, जो शायद मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, किसी कारण से आपके संतान अगर आपसे दूर थे, खास करके द्वितीय संतान, तो वो भी पास आने की संभावना बन जाएंगी। और अगर कोई जेल में है तो बाहर आने का योग बन रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं आपको मुंह खोल के बोल रहा हूं कि अखंड सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किस दुनिया में जी रहे हो, नए आने वाले जीवन की तैयारी चालू करो। इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते सिर्फ एक उपाय, शनिवार के दिन नॉनवेज छोड़ो, शराब छोड़ो। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर एक शुद्ध घी का, माफ करेंगे, शुद्ध सरसों तेल का दीप जलाओ। और इसके अलावा अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। शनिवार के दिन शनिवार के दिन रात्रि को 7 से 11 बजे के बीच में 11 बार शिव चालीसा का पाठ कर लो। और अगर बहुत उपाय बढ़िया करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के केले का भोग लगा देना। लाभ इतना जबरदस्त बनेगा कि मैं क्या बोलूं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि और बहुत अच्छा फल मिले तो कुछ नहीं, ओम विष्णु विष्णु मंत्र का 44 बार जाप कर लेना। जीवन के सभी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले, तो प्रिय कुंभ राशि वाले, हो रहा है बृहस्पति का परिवर्तन और आपके जीवन में किस प्रकार से जीवन को बदलने का एक रास्ता खुल रहा है, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।